100% लाया। 100 परसेंटाइल यार, इतना परसेंटाइल लाने के लिए कितना सेट सॉल्व करना होता है? कैट से पहले आपके साथ भी ऐसा हुआ कि यार कोई मॉक में बहुत खराब स्कोर आया हो? एब्सोल्युटली। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी थी तो मेरी स्ट्रैटेजी DILR पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। अगर तो ऐसे एक दो मॉक्स हुए जिसमें मेरा DILR खराब हो गया। अच्छा, ठीक है। मतलब काफी लोगों को बिलीव नहीं होगा। हेलो गाइस एंड वेलकम टू iQuanta's यूट्यूब चैनल। अनदर डे अनदर इंटरव्यू विद अ टॉपर। आज हमारे साथ हैं परव गोयल। इन्होंने कैट 25 में 99.98 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो जितना इनका रॉ स्कोर था उतने में 2 लोगों का MDA हो जाता है। तो बहुत सारे कैट 26 वाले स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यार इतना परसेंटाइल कैसे लाते हैं, क्या रोड मैप आपने फॉलो करा है ना? अगर कोई भी जनवरी से स्टार्ट करना चाहता है तो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें जो मस्ट है, मतलब ये तो करना ही चाहिए यार। फॉर कैट 26 स्टूडेंट्स आई वुड से कि द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू इज डोंट जस्ट स्टार्ट प्रेपिंग विली निली, ब्लाइंडली प्रेप मत करना। एग्जैक्टली। कैट का पेपर है, स्कूल का पेपर नहीं है, कॉलेज का पेपर नहीं है कि सिलेबस है, सिलेबस पूरा कवर करना है। डोंट फोकस ऑन कवरिंग द सिलेबस। ओके। Start with giving some mocks, like just familiarize with yourself with the paper and get a baseline कि where you are starting at, कि what are your strengths, किस चीज़ का स्ट्रगल कर रहे हो, क्या चीज़ आपकी अच्छी है जिसको आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। स्टार्ट देयर एंड उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, ताकि ऐसा ना हो कि आप सिलेबस कवर करने के चक्कर में पेपर ही छूट जाए। उसका पॉइंट में 20 क्वेश्चन आते हैं, आप 20 के लिए आप 50 टॉपिक पढ़ के जाओगे, वो 50 टॉपिक कंप्लीट करने के चक्कर में आप 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे, उसको कोई पॉइंट नहीं है। इससे अच्छा आप 2 टॉपिक पकड़ो, अच्छे से करके जाओ, उस कैट क्वांट के सारे पेपर कंप्लीट करके आना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो मतलब अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। तो आपने जब सोचा था कैट देने का, जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी, तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था कैट का? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, बट यही सीरियस अटेम्प्ट था। यही सीरियस अटेम्प्ट था। उससे पहले आपने लिस्ट चेक करने के लिए तो तो इस साल आपको पता था कि यार ये सीरियस अटेम्प्ट है। तो जब आप अपने आप को एनालाइज कर रहे थे कि यार मेरी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो क्या क्या चीजें आपने देखी कि यार बिकॉज यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड राइट, तो आपको क्वांट्स अच्छा होगा, आपने VRC पे टाइम लगाया होगा अच्छा खासा राइट, तो वो कैसे आपने अपने आप को एनालाइज किया, कैसे अपना स्ट्रैटेजी बनाया? तो यार मैंने सबसे पहले वही मॉक्स से स्टार्ट किया मैंने। और जब मैंने मॉक्स करके देखा तो मैंने खुद को देखा कि क्या चीज़ मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, कहाँ किस चीज़ में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, किस चीज़ में बिलो एवरेज रहा हूँ, किस चीज़ में अबव एवरेज हूँ। ओके। तो जब मैंने सेक्शन में स्टार्ट किया था, तो जैसे मैंने DILR स्टार्ट किया, तो होता क्या है, DILR इज़ वेरी कंड्यूसिव विद व्हाट CS इंजीनियर्स डू। तो वो मुझे लगा कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। तो फॉर DILR माई स्ट्रैटेजी वॉज टू गेट इट टू अ वेरी हाई लेवल, कि मुझे पता था कि DILR इज गोइंग टू बी द सेक्शन जहाँ पे मेरा स्कोर बढ़ेगा, मतलब वहाँ से ही मेरा स्कोर अच्छा हो सकता है। तो मेरा DILR का मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपनी स्पीड कैसे बढ़ाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरे विद गिवन इनफ टाइम मैं सारे कर लूँगा, बट उस 40 मिनट के अंदर मैं ज़्यादा सेट अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो उसकी स्ट्रैटेजी मेरी थी कि टाइम इम्प्रूवमेंट। फॉर क्वांट्स मेरा था कि एज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेरा अरिथमेटिक बहुत अच्छा था एंड अलजेब्रा के मैं फेमिलियर था। तो बट ज्योमेट्री वगैरह का मेरा कोई भी आइडिया नहीं था, मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने इंस्टेड ऑफ कि मैं अपना 2 हफ्ता 3 हफ्ता ज्योमेट्री पढ़ने में लगाऊं, मेरा फोकस था कि मैं अरिथमेटिक अपना रॉक सॉलिड कर लूं, कि अरिथमेटिक के 7-8 क्वेश्चन आते आते हैं मेरे, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, मेरे अपने आप अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो दैट वाज द स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट्स, कि अरिथमेटिक सॉलिड कर लो। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो जो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत लैटरली पता है, जिसके बारे में यू आर फेमिलियर भी, जैसे मेरे लिए अलजेब्रा था, तो अलजेब्रा वगैरह को मैंने थोड़ा बहुत देख लिया, PNC में थोड़ा बहुत देख लिया, कि अगर पेपर में अरिथमेटिक अलजेब्रा या PNC से रिलेटेड थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है तो मैं उसको लाइक बाय चांस मैं उसको क्लियर कर लूँ। फॉर VRC मेरे साथ क्या हुआ था, आई एम अ रीडर, सो VRC वॉजंट कंप्लीटली अनफेमिलियर फॉर मी, बट VRC मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि VRC काफ़ी सब्जेक्टिव हो रहा है मेरे लिए, मतलब VRC सब्जेक्टिव होता ही है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ऑन अ गुड डे मेरे 35 नंबर आ रहे हैं, ऑन अ बैड डे मेरे 30 नंबर आ रहे हैं। तो एक चीज़ से मैं एक प्लेटो कर चुका हूँ। अगर बुरा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हो रहा, बट अगर अच्छा भी हो रहा है तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं बैठ के उसमें मेहनत करता रहूँ, मैं महीनों प्रैक्टिस करूँ कि वो 35 से 40 का नंबर पहुँच जाए, मेरा स्ट्रैटेजी था कि 30 to 35 स्कोर इज गुड इनफ कि मेरी सारी सेक्शन क्लियर हो जाएगी, 98 के परसेंटाइल आ जाएगी सेक्शन में, तो मेरे को कहीं इशू नहीं आएगा। आई वॉज ओके विद दैट। तो मैंने सिर्फ VRC इतना करा कि मैं उस अपनी जो मेरा स्किल लेवल है मैं उसको मेंटेन कर पाऊँ, ना मैं उससे गिरूँ ना मैं, बस दैट्स वो माय VRC का मेरा स्ट्रैटेजी था। एंड लास्ट ईयर कौन से मंथ से आपने सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था?
लास्ट अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में इसी अटेम्प्ट में मतलब इस अटेम्प्ट में आई वुड से कि मैंने जून से सीरियसली स्टार्ट किया था, क्योंकि उससे पहले तो इट्स वाज जस्ट कि बिकॉज मेरे को यहाँ पे एक चीज़ ऐड भी करनी है कि guys, जब आप जून या जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना तो आपके पास फिर टाइम भी कम होता है ना, क्योंकि नवंबर में एग्जाम है। तो वहाँ पे आप थोड़ा काट झाट के अपना स्ट्रैटेजी पूरा बना रहे हो कि यार ये चैप्टर करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। बट आप में से वो सारे लोग जिन पे अभी टाइम है और जो जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे एडवाइस ये रहेगा, फिर आप ज़्यादा मत सोचो कि यार आप कौन सा मतलब यही वाले चैप्टर्स करके जाता हूँ, ये वाले चैप्टर्स छोड़ देता हूँ। बिकॉज इवन इफ आप सारा भी करने जाओगे तो आप मई जून तक सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। बट जैसे कि अभी अगर ये इंटरव्यू बाद में लोग देखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली पूरे साल यूट्यूब पे रहता है, अगर टाइम ऐसा आ गया है कि यार अब बचा 4-5 महीने ही है, तो फिर ये स्ट्रैटेजी परफेक्टली आपके लिए काम करेगी कि यार जो चीज़ों पे लाइक ज्योमेट्री हो गया या कुछ 1-2 चीज़ें, मॉडर्न मैथ्स हो गया, हार्डली 1-2 क्वेश्चन आता है, तो उन पे ज़्यादा आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। बट स्टार्टिंग से कर रहे हो तो सब करो। एंड आपने जैसे LRDI की बात की, तो LRDI में आपको कितना परसेंटाइल आया था? 100% लाया। 100 परसेंटाइल यार, 100 परसेंटाइल मतलब मेरे को एक चीज़ लगती है, ये मैंने अनमोल से भी बात करी थी, तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि बहुत रेयर होता है LR, ऑब्वियसली हर साल किसी ना किसी के तो आते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं बिकॉज एग्जाम ऐसा है, लेकिन ऐसे लोग मिलना बहुत मतलब मुश्किल होता है। बिकॉज क्वांट में आप कर लोगे, आपकी एक प्रैक्टिस बनी हुई होती है, ठीक है, VRC में भी आप ठीक ठीक आपने प्रैक्टिस कर लिए तो देयर आर चांसेस कुछ। बट यार LRDI में ना वो दोनों चीज़ हो जाती है, वो एक्यूरेसी प्लस स्पीड का गेम हो जाएगा, और आपको विद इन लाइक 40 मिनट्स के टाइम पे आपने सारे सेट सॉल्व करे होंगे, है ना, अटेम्प्ट तो एटलीस्ट सारे कर लिए होंगे। एक सेट छोड़ा था मैंने, बाकी ऐसे कंप्लीट किया। हाँ, वो अपने पूरे सारे कंप्लीट कर लिए। तो आपका कितना रॉ स्कोर था LRDI में? LRDI में आई थिंक मेरा रॉ स्कोर 50 कुछ रॉ स्कोर 50 कुछ था, बट वो फिर 100% एक्यूरेसी थी, मतलब उसमें आपने सारा ठीक किया, है ना, तो वो उसके लिए। एंड फिर LRDI इतना परसेंटाइल लाने के लिए कितना सेट सॉल्व करना होता है? यार कितना सेट सॉल्व करना होता है, तो आई वुड से कि ऑन डेली बेसिस मैं एक तरह से लगा लो कि ऑन अ डेली बेसिस जून से, ये अब जून से बता रहे हो डेली बेसिस? हाँ, हाँ ठीक है, जून से आई वुड से कि ऑन अ डेली बेसिस एक सेक्शनल लाइक 4 to 5 सेट्स। ओके ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आप कह रहे हो कि 6 महीने, तो रफली अगर हम 150 डेज ही माने, 150 डेज मतलब 500 से 600, और अगर आप 5 सेट कर रहे हो, हाँ वही 500 से 600 सेट मान के ठीक है। एंड ये सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल आपने यूज किया? मटेरियल आई वाज अ सब्सक्राइबर टू IIM-ABC प्रैक्टिस। गाइस, जो हमारा आई क्वांटा में कैट का IIM-ABC प्रैक्टिस बैच है, जिसमें आपके अराउंड 7000 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं, बट उसका स्प्लिट रहता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको डैशबोर्ड में मिलते हैं, जिसमें आई थिंक डैशबोर्ड पे कुछ 250 के आसपास 200 समथिंग सेट्स हैं, इतने ही RCs होते हैं, एंड 1200 के आसपास क्वांट क्वेश्चन होते हैं। फिर हम लोग जिस टाइम पे इन्होंने इनरोल किया, एग्जैक्टली उस टाइम पे इसका जो डायनेमिक वाला पार्ट है, जो हमारे ग्रुप्स में चलता है ना, उसमें हम लोग रेगुलर बेस पे 3 LRDI सेट, 3 RCs और 12 क्वांट क्वेश्चन आपको मिलता है। वो आप एक गिवन टाइम में सॉल्व करते हो, बट देन उस पर आप ऑब्वियसली डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। तो ही वाज पार्ट ऑफ दैट बैच। तो एक तो आपने वो यूज किया, एंड PYQs किए होंगे, PYQs किए थे एंड मॉक्स लगाए होंगे, राइट? तो इतने में आपने इतना कर लिया, मतलब इतना हो जाए वही काफी होता है। एग्जाम देने जब आप जा रहे थे, अच्छा कैट से पहले आपके साथ भी ऐसा हुआ कि यार कोई मॉक में बहुत खराब स्कोर आया हो? ओह एब्सोल्युटली, ऐसा मतलब जैसे मेरी स्ट्रैटेजी थी, तो मेरी स्ट्रैटेजी DILR पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। अगर तो ऐसे 1-2 मॉक्स हुए जिसमें मेरा DILR खराब हो गया, खराब दिन था यार, मतलब मॉक्स में दिमाग नहीं लगा, DILR क्वेश्चन नहीं निकला, तो उन मॉक्स में ऐसा होता था कि ठीक है VARC का थोड़ा बहुत जो हुआ, DILR सेक्शन पे आया, DILR में 15 मिनट सेट पे लगाए, नहीं सॉल्व हुआ, और 15 मिनट अब उसकी वजह से पैनिक होना स्टार्ट हो रहा है, दूसरा सेट लगाया वो भी नहीं हुआ, तो ऐसे करके पूरा DILR बिल्कुल 0 हो गया, कोई सेट सॉल्व नहीं हुआ। उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुका हूँ मैं, क्वांट देने गया, क्वांट भी बिल्कुल डाउन हो गया, तो मॉक्स में 40 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ गए, बस जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा हुआ था। लोएस्ट मॉक स्कोर कितना था आपका? लोएस्ट जो याद हो? 32 मार्क्स। अच्छा ठीक है। मतलब काफी लोगों को बिलीव नहीं होगा, बिकॉज यार अगर आप आपका इसमें 99.98 पे रॉ स्कोर कितना बना था? रॉ स्कोर 116 बना था मेरा। 116। तो अगर आप कभी भी कैट में मॉक देते हो यार, है ना, और आपका 30-32 नंबर आता है, तो उस टाइम पे नहीं हारनी उम्मीद, बिकॉज आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। जो IIM-ABC बैच का जो डायनेमिक वाला पार्ट है ना, मतलब क्योंकि हम कर ये भी सकते थे कि यार हम सारे क्वेश्चंस डैशबोर्ड पे देते, बट उसका पूरा पॉइंट यही था जून जुलाई से स्टार्ट करने का कि उस टाइम में बच्चे मॉक्स भी दे रहे होते। तो क्या वो आप जो वहाँ पे रेगुलर सॉल्व करते थे, उससे मॉक्स के स्कोर्स में फर्क पड़ा? हाँ यार, एक्चुअली होता यही था कि एक ना रेगुलर प्रैक्टिस बन जाती है, क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मैं वीकेंड पे बैठ के सारा करूंगा अपना कवर, तो कितने ही वीकेंड लगा लोगे, बीच में 2-4 वीकेंड ये भी लगेगा कि छोड़ दूं। तो एक जो डेली प्रैक्टिस वाली चीज है ना, दैट इज द समथिंग दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि आई एम आल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, मैं कंसल्टिंग में काम करता हूँ, सो देयर आर डेज कि दिन में 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस का काम चल रहा है, तो
आई ओनली यूज टू गेट टाइम एट आफ्टर लाइक 10 PM, जब मेरा ऑफिस का काम खत्म हो चुका है तभी मैं पढ़ने बैठता था। तो उसके बाद ये है कि 2-3 घंटा ही हो सकता है, बट आई मेड श्योर कि वो जो 2-3 घंटा मुझे मिल रहा है वो 2-3 घंटा मेरा रोज मिले, ताकि वो थोड़ा सा क्यूमुलेट हो जाए। दैट्स हाउ आई प्रेप। फर्स्ट टाइम आपको iQuanta के बारे में कहाँ से पता चला था, लाइक यार ये कैट IMC प्रैक्टिस बैच भी कुछ है, या इन जनरल मतलब कुछ भी iQuanta का आपने देखा हो? यार मुझे सबसे पहले iQuanta के बारे में पता चला था इंस्टा से। Okay. मुझे इंस्टा पे रील वगैरह आई थी। उसके बाद मैंने वेबसाइट विजिट की थी, तो वेबसाइट पे आई सॉ थ्रू ऑल द कोर्सेज, मैंने उन सबका डिस्क्रिप्शन वगैरह देखा, एंड बेस्ड ऑन दैट आई पिक्ड कि ठीक है जो IIM-ABC ये बैच है, दैट इज द वन दैट इज मोस्ट सूटेबल फॉर माय सिचुएशन। Exactly. सो दैट्स हाउ आई पिक्ड द बैच। ओके, एंड जो भी स्टूडेंट्स यार कैट 26 के लिए अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़े से डरे हुए हैं, कैसे स्टार्ट करना है उनको, अगर आपको कुछ बोलना हो? बोलूँगा तो मैं सिर्फ यही, डरने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। सबका हो जाता है, आपका भी हो जाएगा। बस घबराना नहीं है, मतलब अगर लो पॉइंट आता है तो ये मत सोचना कि खराब हो गया, कुछ हो गया। डस्ट इट ऑफ, गेट अप, अगले दिन से दोबारा तैयारी करो, अगला दिन अच्छा हो जाएगा। तो हार नहीं मारनी है और डरना नहीं है, कीप गोइंग, परसिवरेंस का खेल है सारा। तो अब पर्सनल तो आ गया, अच्छा खासा आ गया, तो ड्रीम कॉलेज कौन सा है? यार ड्रीम कॉलेज तो पूरे इंडिया का है, अहमदाबाद ही है। क्योंकि आपने बताया था मेरे को कि यार जब फर्स्ट वाले में आपने ऐसे ही दिया तब आपका आई थिंक IIFT कोलकाता हो गया था। हाँ। तो वो आपने छोड़ा, हाँ। है ना, तो वो वाली स्टोरी काफ़ी अच्छी थी कि यार 1 महीने के अराउंड आपके पास कुछ भी नहीं था, है ना, एंड देन तो यार ये चीज़ रहती है कि अभी भी आपके लाइफ में आप कहीं पे भी होगे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मे बी कोई हाई पेइंग जॉब होगी, कहीं पे आपको किसी कॉलेज में ऑलरेडी भी कन्वर्ट भी हो जाएगा, बट अगर अंदर से एक बिलीफ आ रहा है कि यार इतने पे नहीं सेटअप होना है ना, सेटल होना है, इतना तो मैं इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, तो 2 कैट 26 एंड इतना परसेंटाइल आप ला सकते हो। चलो जाते जाते iQuanta को एक वर्ड में डिफाइन कर दो। iQuanta को आई वुड से स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है गाइस, एंड ऐसे ही और भी टॉपर्स के इंटरव्यूज आते रहेंगे, एक हम कुछ बड़ा इवेंट भी प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे भी दिखेंगे आपको, एंड ऑल द बेस्ट। कोई भी इनकी प्रोफाइल से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कर देना, आई विल ट्राई कि यार ये उस पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।